जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो आप लोग। बिल्कुल नहीं चलेगा। गरीब आदमियों का गला अगर काटना है तो तलवार लेके आइए और गला काटिए, सारे लोग आएंगे। एक फरसा ले आइए और इन लोगों की गर्दन काटिए। आपकी 50 भट्टियां चल रही है द्वारका के अंदर। हर चौक चौराहे पे चूर चूर नान वाले हैं। वो किसके आदेश से चल रही है? डीसी साहब को बताइए। आपकी यहाँ मशीन है तो यहीं पोल्यूशन है, यहीं पर पैदा होता है पोल्यूशन। बाकी जगह पोल्यूशन नहीं है क्या? नजफगढ़ जोन जो मेरा मेन ऑफिस है, वहाँ आसपास मार्केट है, पहले वो बंद होगी सर। सेक्टर 23 बंद होगा। जितने भी बाजार, मटियाला है, उत्तम नगर है, डाबड़ी है, महावीर इंक्लेव है, मंगलापुरी है, साध नगर है, पालम गांव है, बिजवासन है, महिपालपुर है, ये सारे जब बंद होंगे तब राजनगर बंद होगा। उससे पहले कोई बंद नहीं है, चाहे एक केस लगे चाहे 100 केस लगे। यहाँ मशीन लगाई है तो यही पानी छिड़कोगे, बाकी जगह कहाँ जाएंगे? द्वारका में पानी छिड़क रहे हो, अंदर राजनगर की गलियों में पानी छिड़क रहे हो आप लोग। किसको झूठ बोल रहे हो, किसको दिखावा दे रहे हो? और अगर रूल होगा तो नजफगढ़ की मंडी के लिए भी होगा। मंगलापुरी की मंडी चलने लग रही है, वहां गाड़ियां नहीं चल रही है। आपके एसी साहब कहते हैं गाड़ी से पोल्यूशन आता है, बंद करो ना गाड़ी। हम कब मना कर रहे हैं? मेसी रोटी मिलती है नहीं मिलती? तवे पे तो नहीं बनती, तंदूर पे ही बनती है। कितने सील करे आप लोगों ने? आप आ जाते हो, ऊपर से आदेश है, आदेश को बुलाइए नीचे सर। हम भीड़ भड़का झेलते हैं हर फ्राइडे, आप बंद कराओ ना। सर मेरे हाथ में बाजार, तो आपके हाथ में कच्चा कागज लेके ना घूमो। लगी हुई तंदूर नहीं लगी हुई, गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ जी? डीटीसी के बाहर में 2-2 तंदूर चल रहे हैं, कभी बंद हुए? सेक्टर 9 के वहां पर मार्केट चल रही है, सारे तंदूर है, सारे पिज्जा है, सारी चीजें हैं, कभी बंद हुआ? पोल्यूशन तो ऐसे आ रहा है ना। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप डीसी साहब से आदेश, जितने भी बाजार दिल्ली के अंदर लग रहे हैं सबको बंद कराओ और खत्म करो काम। एसडीएम साहब से, डीएम साहब से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ झूठा छिड़काव कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। आपकी नौकरी तो प्यारी है, इनके बच्चे प्यारे नहीं है। आप अधिकारी को लेके आइए, उसके बाद एक्शन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं राजनगर वार्ड के शुक्र बाजार में, जहां पे जो शुक्र बाजार है वो लगता है एक आदेश है एमसीडी का कि शुक्र बाजार को बंद कर दिया जाए ड्यू टू पॉल्यूशन, ये रीज़न बताया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र भारद्वाज, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं। सुरेंद्र जी, बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, आपकी वजह क्या है? बाजार को क्यों बंद कराया जा रहा है? नहीं, मैं बाजार को बंद नहीं करा रहा। मेरे साथ लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं, अभिषेक जी, ये बता पाएंगे बाजार को क्यों बंद करा पाएंगे। तो पहले इनसे कमेंट्स लीजिए आप। अभिषेक साहब, बाजार को बंद करने के आदेश किसने जारी किए और कब से ये आदेश है? ये आदेश ये है, मैं मीडिया को बोलने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, ठीक है। और ये आदेश के तहत बंद हो रहा है, बस इतना ही। केवल इसी बाजार के लिए आदेश है या अन्य नजफगढ़ जोन के जो बाजार हैं उनके लिए भी आदेश है? कल वो भी बंद था, दूसरे वाला भी। माने सारे बाजार बंद होंगे नजफगढ़ जोन के अंतर्गत आने वाले? सिर्फ 2 बाजार है सर। और वजह क्या है, बाकी बाजारों को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये मैंने बोला ना, मैं मीडिया को बोलने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ सर। ये तो पूछा होगा ना आपने आने से पहले। ऑथराइज नहीं हूँ, मेरे पास ऑर्डर है, जितना ऑर्डर है आपके पास कोई कि बाकी बाजार क्यों खुले, इन बाजारों को क्यों टारगेट किया गया? एक वर्ड बोल दिया जी, मैं मीडिया को बोलने के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ एमसीडी। जानकारी है आपके पास या नहीं है? बस नो कमेंट्स। सुरेंद्र साहब, 2 बाजारों को बंद करने के आदेश है। नजफगढ़ जोन में और भी बहुत सारे बाजार लगते होंगे, क्या वजह है, क्या कुछ देखते हैं? मैं पूरा आपके साथ अपना वो है मेरा। देखो, 1-2 बाजार बंद हो, मैं चाह रहा हूँ पूरी दिल्ली का बाजार बंद हो। पोल्यूशन 1-2 बाजारों में या एक बाजार में नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है। अब सारे बाजार को बंद कीजिए सर। हाई कोर्ट के आदेश है, बुरेलाल कमेटी के आदेश है, एसडीएम साहब है, सबको बंद कीजिए। पिक एंड चूज नहीं। मुझे फील इस बात का हुआ कि यहाँ पर मशीन लगी हुई है सर, इसलिए ये यहाँ पर बाजार बंद करना चाहते हैं। तो इसका मतलब जनता को धोखा दे रहे हैं। खाली एक बाजार के लिए क्यों? मैंने पूछा एसी साहब से, तो वो कहते हैं यार गाड़ियाँ आती है। मैंने कहा भाई कपड़ों की रेडियाँ लग रही हैं यहाँ पर, और फ्रूट मार्केट है, सब्जी, इनमें तो कोई पोल्यूशन है नहीं। आप भी देख रहे हो कि चारों तरफ अपने कपड़े लगे हुए हैं। वो कहते हैं गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी कुछ सब्जी लेने आते हैं तो वो अपनी व्हीकल यूज करते हैं। पहली बात तो लोकल मार्केट है, लोकल लोग ही आते हैं और पैदल आते हैं। 95% लोग पैदल आते हैं मार्केट के अंदर। आप किसी भी लोकल मार्केट में चले जाइए, वहाँ कोई गाड़ी, कोई मर्सिडीज लेके नहीं आता है। मान लिया आपकी बात कि गाड़ी लेके आते हैं, उनकी बात हम ऊपर करते हैं। तो सर सेक्टर 9 की मार्केट क्यों नहीं बंद है?
राम चौक, रामफल चौक क्यों नहीं बंद है? मेहरौली रोड क्यों नहीं बंद है? यहीं से थोड़ी सी आगे मार्केट है, वो क्यों नहीं बंद है? द्वारका की सेक्टर 12 मार्केट क्यों नहीं बंद है? 100 से ज़्यादा दिल्ली द्वारका के अंदर यहाँ आसपास में 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है, उनमें भटिया चल रही है, वो क्यों नहीं बंद है? हर चौक चौराहे पे आप देखते होगे चूर चूर नान वाले बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं बंद है? आप खाली हर बार आते हो एक, क्योंकि यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, उसको लेके कि मुझे अपनी नौकरी बचानी है। यार इनके गले काट दो ना। अगर पोल्यूशन पे काम करना तो ईमानदारी से करें और पूरी दिल्ली में एक साथ करें सब। 12 जोन है, सारे एक साथ बैठे एक डिसीजन ले। इनको एक रहेगा कि भाई पूरे दिल्ली के बंद है। लॉकडाउन में एक बार आदेश आया कि सब लोग अपने घर बैठ गए, वही आदेश आना चाहिए। पिक एंड चूज नहीं कि आप पत्रकारिता कर रहे हो तो आप तो चला सकते हो अपना न्यूज़ और ये नहीं चला सकते, तो ये तो नहीं चलेगा सर। बिल्कुल ठीक बात है। बाज़ार से जुड़े हुए तमाम जो अन्य लोग हैं वो मौजूद हैं। बाज़ार के जो प्रधान हैं कुकी साहब, आदेश को किस तरह से देखते हैं? पार्षद महोदय आपके साथ हैं, पूरा बाज़ार आपके साथ है, जनता आपके साथ है, न्याय संगत नहीं है ये आदेश? सर हमें तो कुछ पता नहीं है, खाली हमारे पे ही फॉलो किए जाते हैं। और जो छिड़काव की बात है, खाली एक ही रोड है, इसके चारों साइड में भी होने चाहिए, राजनगर में भी होना चाहिए। और रही व्हीकल की बात, व्हीकल बाजार के दिन तो आते ही नहीं है, थोड़े भीड़ भाड़ हो जाती है तो इस वजह से व्हीकल दाएं बाएं से निकल जाते हैं या लोग अपना व्हीकल लेकर नहीं निकलते। कितने लोग होंगे जो यहाँ पे बाजार लगाते हैं, चूँकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है? कम से कम जी 650 के आसपास लोग हैं जी। एक दुकान पे 3-3, 4-4 आदमी है जी। 15 आदमी का एक दुकान पे परिवार है जी। हाँ जी, तो यानी तकरीबन कहा जा सकता है 1,500 से 2,000 लोग जो है उनकी रोजी रोटी पे। बिल्कुल 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 सर। किस तरह से देखते हैं जो सरकार का आदेश है, एमसीडी का जो आदेश है? ये आदेश सिर्फ हमारे ऊपर जो लागू करा जा रहा है ये बहुत गलत है। अब मैं एमसीडी वालों से, मैं एलआई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आज इन्होंने शुक्र बाजार नहीं लगता है मान लो, तो कल ये पॉल्यूशन डाउन हो जाएगा क्या? आप पूरे हफ्ते का पॉल्यूशन का डाटा लो ना। आज जो 400 है कल भी 425 होगा, 430 होगा, वो सिर्फ शुक्र बाजार से था क्या? शुक्र बाजार तो एक ही दिन लगा, 4 घंटे के लिए लगा, बाकी हफ्ते में पॉल्यूशन कहाँ गया? या तो उसको बिल्कुल जीरो कर दो आप, क्या हाँ भाई शुक्रवार के दिन तो 400 हो जाता है, बाकी दिन 50 रह जाता है, तो हम मानते कि हमारा फॉल्ट है। पूरे बाजार में सिर्फ कपड़े मार्केट, सब्जी मार्केट, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब पॉल्यूशन फैलाने वाला है कोई है ही नहीं ऐसी चीज, बस हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। चेक कर लो और कल का पोल्यूशन चेक कर लो, आज का पोल्यूशन कम मिलेगा, कल का ज़्यादा मिलेगा। यानी कि ये पिछले 15 दिन से जो ये चीज़ें चला रहे हैं, ये 15 दिन से देख रहे हैं कि भाई किस दिन कम हो गया, कि भाई फ्राइडे के दिन तो पॉल्यूशन बढ़ गया, बाकी दिन डाउन हो गया। ऐसा भी तो हमें कोई डाटा तो दिखाओ। हम यहाँ डेली चेक करने आते हैं, अगले दिन बढ़ा हुआ ही मिलता है, उससे अगले दिन और बढ़ा हुआ मिलता है। भारद्वाज साहब, क्या कोई सहमति बनेगी? आपकी बात हुई है, अगर कोई जवाब दिया एलआई साहब ने? नहीं, बाजार लगेगा सर, जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि भाई आज पोल्यूशन अगर ज़्यादा होता है, कि जैसे 400 अगर हो जाता है, 500 हो जाता है बाजार लगने से, और कल 200 आ जाता है, 250 आ जाता है, तो निश्चित रूप से बाजार हटना चाहिए। लेकिन आज 400 है और कल भी 400 है या 410 है, तो बाजार का फिर तो कोई कसूर नहीं, बल्कि बाजार हल कहाँ निकलेगा? ये कह रहे हैं बाजार नहीं लगेगा, आप कह रहे हैं बाजार लगेगा। पूरी दिल्ली के बाजार बंद होने चाहिए, पूरी दिल्ली की मार्केट बंद होनी चाहिए, पूरी दिल्ली का पोल्यूशन जब हम साथ काम करेंगे तभी हल निकलेगा, पिक एंड चूज पे हल नहीं निकलेगा सर। क्या कुछ सोचा है आपने? बाजार लगने दिया जाएगा, आप लोग वापस रवाना होंगे या बाजार को? मेरे पास कोई पावर नहीं है ना हटाने की ना और ना बोलने की जी। इनकी वो नहीं है, इनकी जो ऑर्डर्स हैं उनका इम्प्लीमेंट कराएंगे। बड़े अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, मैं इसीलिए इनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन ये गलत है कि आप एक लेटर ऊपर से कर देंगे। अब ये बेचारे बहुत शरीफ आदमी है, कभी किसी को परेशान नहीं करते। मेरे वार्ड में पिछले 1 साल से हैं, कभी इनकी सिंगल% शिकायत नहीं आई, किसी भी दुकान वाले से, कहीं से भी मार्केट से कोई कंप्लेंट नहीं है इन अधिकारी की। बड़े अच्छे इंस्पेक्टर हैं। लेकिन अब इनके पास ऊपर से आदेश आया है, मेरे को ये जिसने आदेश दिया वो नीचे आए सर, वो नीचे आके बात करें। ये नहीं कि आप किसी को भी लेके डाकिया की तरह चिट्ठी लेके भेज दोगे। रण में अगर आना होगा तो स्वयं लड़ना होगा। बिल्कुल, और जब तक रण में वो महारथी नहीं आते तब तक बाजार लगेगा। बाजार लगेगा सर, बाजार लगेगा नहीं, पूरी दिल्ली, पूरी नजफगढ़ जोन बंद होना चाहिए। जहाँ पर मेरा ऑफिस है, नजफगढ़ जोन जो मेरा मेन ऑफिस है, वहाँ आसपास मार्केट है, पहले वो बंद होगी सर। सेक्टर 23 बंद होगा। जितने भी बाजार, मटियाला है, उत्तम नगर है, डाबड़ी है, महावीर इंक्लेव है, मंगलापुरी है, साध नगर है, पालम गांव है, बिजवासन है, महिपालपुर है, ये सारे जब बंद होंगे तब राजनगर बंद होगा। उससे पहले कोई बंद नहीं है, चाहे 1 केस लगे चाहे 100 केस लगे। चलिए,
सुरेंद्र भारद्वाज बताते हुए कि जो बाज़ार हैं सारे, या तो उनको बंद कराया जाए या फिर ये जो बाज़ार है इसको भी खुला रहने दिया जाए। इस तरह से पिक एंड चूज वाली जो नीति है वो बाज़ार के साथ न की जाए। और इसके साथ में एमसीडी से वार्ता करते हुए एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनसे डिमांड करते हुए कि बाज़ार को यथावत रहने दिया जाए। देखते हैं कि आगे इस मामले में निकलता क्या है, क्या बाज़ार लग पाएगा या फिर एमसीडी और जनता के बीच की जो नूरा कुश्ती है वो यूँ ही जारी रहेगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।